अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी क्लास है वो हमने हेड मास्टर के नाम दरख्वास्त लिखनी है। सो लेट बिस्मिल्लाह कर अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहीम है। मैं मास्टर का मार्कर यूज़ कर रहा हूँ 604। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बात है हमारी वो ये बात है कि आप लोगों ने बोर्ड में पेपर प्रेजेंटेशन किस तरह अटैम्प्ट करना है। सो मैं आपको बताऊँगा कि आप लोगों ने किस किस तरीके से या किस मेथड से अटैम्प्ट करना है, तो वो तरीका आप लोगों ने सीखना है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो आप लोगों ने ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि मैंने जो दो लाइनें लिखी, एक लाइन ये लिखी, एक ये लाइन, ये मैंने नैरो लाइन में लिखी है और ये ब्रॉड लाइन पेपर नहीं है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये साफ़ सुथरा नज़र आ रहा होगा कि ये लिखाई साफ़ सुथरा। अब आप कहेंगे कि आपकी लिखाई बेहतर है, तो इसी वजह से आपने साफ़ सुथरा लिखा है। बिल्कुल हरगिज़ इस तरह नहीं, आप लोग भी इसे साफ़ सुथरा लिख सकते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे बनाई है और एक कंप्लीट वीडियो इसके लिए अपलोड की है कि आप लोगों ने लिखना किस तरह है। तो इसकी मैं अगर एक पॉइंट आप लोगों को बताता चलूँ कि मैंने जो लाइन यूज़ की है, फॉर एग्ज़ाम्पल इन टू लाइन्स के दरमियान मैंने लिखा है ना, तो इस लाइन से मैं ऊपर नहीं गया हूँ और इस लाइन से मैं नीचे नहीं आया हूँ, जिसकी वजह से मैं एक सीक्वेंस से मेरी लिखाई आई, यानी कि मैंने इन दो लाइनों के दरमियान लिखा है। तो देखें कि ना मैं इस लाइन से नीचे नहीं आया हूँ, जहाँ पे मैंने इस लाइन के ऊपर लिखा है तो मैं इस लाइन से नीचे नहीं आया हूँ, जिसकी वजह से मेरी लिखाई ख़राब नहीं है। और ना जो मैं इस लाइन से नीचे आया हूँ, ना ही इस लाइन से ऊपर गया हूँ। तो आप लोगों ने करना क्या है कि आप लोगों ने मेरे चैनल पे वो वीडियो देख लेनी है कंप्लीट सी, और आप लोगों को समझ आ जाएगी कि आप लोगों ने किस तरह दो लाइनों के दरमियान लिखना है। और इसी तरह आप लोगों ने कोशिश करना है कि पेपर में या जो स्कूल में टेस्ट दे रहे हो या आप अकेडमी में टेस्ट दे रहे हो, तो आप लोग इससे नीचे ना ले करें। हाँ, अगर आप लोग लिखाई वैसे बेहतर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हैं।
अच्छा, एक और बात ऐड करना चाहूँगा कि जब आप लिखे आपके आइन नवाजिश होगी, ठीक है। सो अल अर्ज़ एक लाइन छोड़ के लिखा करें, ठीक है। अल अर्ज़ ना लिखा करें। एंड सेकंड वन जो बात है हमारे पास वो फिदवी जमात और तारीख़, इसके अलावा आप लोगों ने कुछ नहीं लिखना। इंशाल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो ख़त के बारे में आएगी, तो आप लोगों ने मेरे साथ जुड़े रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।